अमेरिका में भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। उन पर घूस देकर कॉन्ट्रैक्ट पाने के आरोप लगे हैं। इस खबर के सामने आने के बाद भारत की सभी विपक्षी पार्टियां अडानी पर हमलावर हो गई हैं। राहुल गांधी ने गौतम अडानी की गिरफ्तारी की मांग की है, लेकिन यहां पर यह भी सवाल खड़ा होता है कि इस मामले को लेकर अमेरिकी सरकार क्या रुख अपनाती है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप इस मामले को किस तरीके से देखते हैं और आगे इस पर क्या कार्रवाई करेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ एक और सवाल खड़ा होता है कि क्या इस मामले के सामने आने के बाद भारत की साख पर कोई प्रश्न चिन्ह उठ खड़ा हुआ है या फिर भारत के अन्य उद्योगपतियों की क्रेडिबिलिटी पर कोई सवाल खड़ा हो रहा है। आज हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि इस घूसकांड के बाहर आने के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो नमस्कार, मैं सार्थक भारद्वाज खबरें आज तक से आज आप सभी के समक्ष यह मुद्दा लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। तो आइए आज हम इस मुद्दे के ऊपर बात करते हैं और देखते हैं कि अडानी घूसकांड से वैश्विक स्तर पर क्या क्या फर्क पड़ने वाले हैं। अमेरिका में अडानी पर लगे आरोपों के बाद अडानी की कंपनियों के कई हजार करोड़ स्वाह हो चुके हैं। गुरुवार को अडानी की संपत्ति में 15,000 अरब डॉलर की चपत लग गई है। जानकारों का मानना है कि इसका असर सिर्फ शेयर मार्केट में उनकी कंपनियों की बदहाली तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि अडानी ग्रुप द्वारा अन्य देश से साइन एएमयू पर भी इस असर पड़ेगा। ताजा उदाहरण गुरुवार 21 नवंबर का है। अचानक से केन्या के राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने भारतीय और गौतम अडानी से एयरपोर्ट के विस्तार और ऊर्जा डील को लेकर जो अरबों डॉलर का करार किया था उसे रद्द करने का फैसला किया है। अडानी ग्रुप केन्या के करार पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में था। इसके तहत केन्या की राजधानी नैरोबी के मुख्य एयरपोर्ट का विस्तार करना था, जिसमें नए रनवे और टर्मिनल बनाने थे। अडानी को इसके बदले में 30 साल के लिए नैरोबी एयरपोर्ट के संचालन की जिम्मेदारी मिल जाती। अमेरिकी अखबार ब्लूमबर्ग ने लिखा कि अडानी को लेकर आने वाले महीनों में राजनीतिक विवाद और बढ़ सकता है। तर्पण को लेकर तनातनी होगी। डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में जल्दी ही अमेरिका की कमान आने वाली है और अगर वह चाहेंगे तो भारत के साथ डील कर सकते हैं, क्योंकि ट्रंप की नजर में भारत और अडानी चीन के एकाधिकार के खिलाफ अहम साझेदार हैं। अडानी से जुड़े मामलों में जानकारी रखने वालों के नाम सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर बताया है ब्लूम से कि ट्रंप के परिवार के सदस्य अडानी के अहमदाबादी द वॉश पर भी गए हैं। ऐसे मामले में अभियोजन में वर्षों तो नहीं लेकिन महीनों लगेंगे। यह ट्रंप के जस्टिस डिपार्टमेंट पर निर्भर करता है कि उसका रुख क्या होता है। उद्योग जगत के जानकारों का मानना है कि अमेरिका में गौतम अडानी को लेकर जो कुछ भी हो रहा है, इसका असर इसी ग्रुप तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर वैश्विक बैंकों पर भी पड़ेगा जो कर्ज मुहैया कराते हैं। इसके अलावा भारत से जुड़ी कंपनियां और उद्योगपति जो विदेश में पांव जमाना चाहते हैं, उनकी साख पर भी एक नकारात्मक असर पड़ेगा। अमेरिका के एक अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि गौतम अडानी कोई सामान्य अरबपति नहीं है। उनको भारतीय सरकार के विस्तार के रूप में देखा जाता है। वह लानी पोर्ट बनाते हैं और फिर उसको खरीद भी लेते हैं। यह सिर्फ भारतीय सरकार के लाइसेंस के जरिए ही हो सकता है। अखबार आगे लिखता है कि अडानी के पास पावर प्लांट्स हैं और एयरपोर्ट के संचालन की जिम्मेवारी भी है। अब तो अडानी के पास टीवी न्यूज चैनल का भी स्वामित्व है। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अडानी का कारोबार भारत के केंद्र में आ गया। जिस तरह से पीएम मोदी ने भारत को विश्व मंच पर केंद्र में लाया, उसी तरह अडानी भी केंद्र में आ गए। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि अडानी पर अमेरिका में लगे आरोपों से भारत और अमेरिका के संबंध जटिल हो सकते हैं। हाल के वर्षों में गौतम अडानी को भारत के भीतर काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है, खास करके उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संबंधों को लेकर। वे जब भी मुश्किल में आते हैं तो भाजपा उनका समर्थन करने के लिए सामने आ जाती है और गौतम अडानी की आलोचना करने वालों को देश का दुश्मन बताती है। तो हालांकि इस मुद्दे को लेकर यह जानना और देखना बहुत दिलचस्प होगा कि अमेरिकी सरकार इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है, यानी डोनाल्ड ट्रंप इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं और इस पर क्या रुख अपनाते हैं। तो फिलहाल के लिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें खबरें आज तक।